अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज आपके सामने लेकर आया हूं मेगा करप्शन का केस। ये मेगा करप्शन केस खैबर पख्तूनख्वा का है और इसमें जो करप्शन हुई है कौमी ख़जाने की, वो तकरीबन उसका बनता है 40 अरब रुपए का ये करप्शन केस है। ये कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में जो है वो नैब ने तो तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये करप्शन कैसे होती रही, किस चीज़ में जो है वो करप्शन से ये पैसा खाते रहे मुल्ज़मान, और ये इतना यानी 40 अरब रुपए का पैसा खा गए और कोई इन्हें पूछने बताने वाला नहीं था और ये सारा काम करते रहे। कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं, सब कुछ आज आपको बताएंगे इस व्लॉग में। नाज़रीन, कोहिस्तान मेगा प्रोजेक्ट में ख़ास तौर पर जो अपर कोहिस्तान है उसकी कंस्ट्रक्शन और वहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं उनके हवाले से, तामीरात के हवाले से इसमें जो है वो लोग मुलव्वस हैं। इनमें जो है वो एक तो हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर वो इसमें ऐड है, यानी उसने इसमें करप्शन की है। एक्स बैंकर्स हैं वो जो कैशियर्स, उन्होंने इसमें करप्शन की है। ऑडिटर्स जो ऑडिटर जनरल ऑफिस है उसके लोग इसमें मुलव्वस हैं। बैंक्स के मैनेजर इसमें मुलव्वस हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें मुलव्वस हैं। नाज़रीन, होता ये था कि इन लोगों ने एक कंपनी बनाई जिसे हम फर्जी कंपनी कह सकते हैं। वो कंपनी कंस्ट्रक्शन की थी जो डेवलपमेंट के काम के हवाले से दस्तावेज़ात फराहम करती थी। वो जो कंपनी दस्तावेज़ात देती थी, बेसिकली वो यानी बेनामी कंपनी होती थी जिसका नाम तो यानी कागज़ तो मौजूद था लेकिन आगे रिकॉर्ड उसका कुछ नहीं था। तो वो कागज़ देती थी, उससे जो है वो ऑडिटर के पास आता था, अकाउंटेंट के पास आता है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर के पास। वो अकाउंट्स ऑफिसर का नाम बता दें, शफीकुर रहमान कुरैशी है, वो उसके पास आता था, वो उसे पास करता था, आगे भेज देता था बैंक्स के पास। बैंक्स उसमें जो है वो जाली चीज़ें देखने के बावजूद भी जो है वो उसे क्लियर कर देते क्योंकि उन्होंने भी अंदर से कमीशन लेना होता है, तो वो बैंक्स भी वो कर देते थे। फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भारी भरकम बिल बनाकर जो भेजते, जिससे मुसलसल जो है वो ये सर्कल चलता रहा और 40 अरब रुपए की इसमें करप्शन हो चुकी है। इसमें जो अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नैब ने किए हैं उनकी तादाद 8 है, जिनमें जो है वो शफीकुर रहमान है, मोहम्मद रियाज है, फजल हुसैन है, ताहिर तनवीर है, दुराज खान, सूबेदार खान, आमिर सईद और मोहम्मद अयूब। ये 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। ये जो CNW है जिसे मवासलात और तामीरात इदारा है, ये यहाँ इनके लोग भी इसमें मुलव्वस थे। इन लोगों तक भी पहुँचने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि 40 अरब रुपए का टीका जो है वो हमारे खजाने पर लगा और इस टीके की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुसलसल महंगाई हो रही है उसकी बड़ी वजह ये करप्शन है और करप्शन पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारा मुल्क करप्शन पे कंट्रोल ना कर पाया तो इसी तरह गरीब आवाम की जेबों से पैसे निकलते रहेंगे और इसी तरह के बेईमान लोग जो है वो अपनी जेबें भरते रहेंगे। और इसमें ना सिर्फ पैसा हुआ, यहाँ से हेरा फेरी की गई, यहाँ से पैसा लूटा गया, यहाँ से ये करप्शन की गई, उसके साथ ये पैसा बाहर भी भेजा गया, यानी ये पैसा हमारे मुल्क में भी नहीं है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इस पैसे को बाहर भेज दिया गया। आप देखें, जब ये जो अरबों रुपए है जब बाहर जाएंगे तो आपका पैसा आपके पास ही नहीं होगा। जब ये डॉलर आता है हमारे मुल्क में, 2 नंबरी से ये पैसा डॉलर में कन्वर्ट होता है, यहाँ से हुंडी या हवाला के जरिए भेज दिया जाता है बाहर। तो बेसिकली हमारे मुल्क को इस करप्शन को इसी तरह कहा जाता है कि ये करप्शन जो है ये एक दीमक की तरह है जो हमारे मुल्क को खा रही है। और हमारे मुल्क में ये महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये करप्शन भी है और इस करप्शन पर काबू पाने के लिए नैब का इदारा बनाया गया है, लेकिन उस पर भी अब काफ़ी पाबंदियाँ लग चुकी हैं कि कितने करोड़ का केस होगा तो नैब कर सकेगी, इससे कम नहीं कर सकेगी। लेकिन ये तो ज़ाहिर बात है 40 अरब रुपए जिसे हम कह सकते हैं कि तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के करीब ये केस है। तो अब इस केस से जो आम लोग हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ आ जाती है कि अगर इस तरह से मुल्क का पैसा लूटा जाता है तो ये जो टैक्स हम दे रहे हैं वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ और क्या आवाम के ऊपर लगेगा। ये कोहिस्तान के कंस्ट्रक्शन होनी थी जिस पर जो ये लूट किया गया है। तो ये 40 अरब रुपए का ज़िया जो है वो हमारे मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए और कोई ऐसी ख़ास कमेटी बनाई जाएगी या ऐसी कोई फोर्स बनाई जाए जो ऐसे मुल्ज़मान को पर नज़र रखे और जो मुल्क का पैसा है वो सही कीमत पर लग रहा है या नहीं, इस पर भी नज़र रखे। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।